बारसो अवंतीपुरम में एक टूरिस्ट गाड़ी को उस वक्त हादसा पेश आया जब ये गाड़ी कोकरनाग से श्रीनगर की तरफ जा रही थी और ये बारसो के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और पलट गई, जिसमें 5 सयाह जख्मी हो गए, जिनका इलाज सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में किया गया और ये तमाम जख्मी खतरे से बाहर हैं। हम लोग दक्षिण से लेकर जा रहे थे श्रीनगर, ठीक है, तो बारिश हो रहा था, गाड़ी जा रहा था, वहाँ पर वो पलटी खा गया। पलटी खा के ये एक्सीडेंट हो गया। कोई टक्कर वक्कर नहीं हुआ, ठीक है। बारिश की वजह से आए हैं सोदपुर से। हम आज दक्षिण से श्रीनगर में डल लेक में जा रहे थे, उसी वक्त ये अचानक ये एक्सीडेंट। बैकडोर तकर्रियों का मामला हर गुज़िश्ता 13 बरसों के दौरान हुई तकर्रियों पर जम्मू कश्मीर हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरियों से 1 महीने के अंदर तफसीलात तलब की हैं। सरकारी ज़राए के हवाले से खबर है कि बैकडोर तकर्री के अहकाम जारी करने वाले इंतजामी सेक्रेटरीज अफसरान पर भी कार्रवाई होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने G20 सरबराही इजलास को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत के साथ ताउन के लिए लोगों बिलखुसूस नौजवानों की तारीफ की। एलजी ने कहा कि 3 रोज़ा सरबराही इजलास ने कश्मीर के मुस्तकबिल के सालों के लिए तरक्की, अमन और खुशहाली का नया बाब लिखा है। एलजी ने माता खीर भवानी मेले और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान ताउन फराहम करने पर गांदरबल के लोगों की सराहना की। ये बात एलजी ने एक अहम पुल के इफ्तिताह और दीगर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के दौरान कही। मनोज सिन्हा ने गांदरबल के वाइल इलाके में श्रीनगर ले हाईवे पर नाला सिंध पर 2 लेन स्टील ट्रस ब्रिज का भी इफ्तिताह किया। चंद साल पहले वर्ल्ड बैंक ने जम्मू तवी फ्लड रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के तहत 23.79 करोड़ रुपए की लागत से नाला सिंध पर वाइल के मकाम पर एक अहम पुल की तामीर की मंजूरी दी थी। नाला सिंध पर कदीम पुल सैलाब की वजह से टूट गया था, जिसकी वजह से श्रीनगर लेह जाने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हाईवे बार बार ट्रैफिक के तात्तुल की वजह से इस रास्ते पर रोजाना हजारों लोग यात्री और सयाह सफर करते हैं। पुल की तामीर मकामी लोगों का दैरीना मुतालबा था, क्योंकि ये श्रीनगर को लेह से मिलाने वाला वाहिद जरिया था। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुजहत अशफाक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B शैलेंद्र कुमार के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह हुआ है उसके बारे में संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सभी प्रोजेक्ट्स गांदरबल की तरक्की की हमारी कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम है। मुझे पूरा यकीन है कि रोड अपग्रेडेशन के सभी काम, नए रोड का निर्माण तथा वाइल, तंग छतरी, यक्षमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट उन संबंधित इलाकों के 4.25 लाख नागरिकों के जीवन में भारी बदलाव लाने वाले हैं और आवाम की खुशहाली में भी मदद करने वाले हैं। मैं सभी प्रोजेक्ट्स की डिटेल देख रहा था। हर एक प्रोजेक्ट से हजारों नागरिकों को फायदा मिलने वाला है। NSS यूनिट कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरिकल्चर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरगुंड ने सोशल फॉरेस्ट्री जम्मू कश्मीर के बाहिमी इश्तराक से मीरगुंड पट्टन में नौजवान और मौसमियाती तब्दीली के मौजू के तहत शजरकारी मुहिम चलाई। इस मुहिम में सेरिकल्चर कश्मीर के साइंसदानों, तालिब इल्मों और सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने काफ़ी तादाद में दरख्त लगाए। उन्होंने आवाम को ये पैगाम दिया कि मौसमियाती तब्दीली इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरा है, इसलिए नौजवानों को आगे आकर अपना किरदार निभाना चाहिए। माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया कि अभी वक्त की ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि माहौलियात को साफ बनाया जा सके। तो चलिए